जय श्री राम। आप सभी सनातनी मित्र बंधुओं को ओम नमः शिवाय ज्योतिष केंद्र पटौदी की तरफ से मंगल कामना, शुभ कामना। आज 31 दिसंबर 2025 अपनी यात्रा को पूर्ण कर रहा है और कल जब आप प्रातः उठेंगे तो 1 जनवरी 2026 काफी लोग नया वर्ष मनाने की तैयारी कर रहे हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार यह नया वर्ष नहीं है, ये कैलेंडर के अनुसार जो हम अपने घरों में प्रत्येक वर्ष लगाते हैं वो वर्ष बदल रहा है, लेकिन नए वर्ष का जो शुभारंभ होगा वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से आरंभ होगा। ये नया वर्ष नहीं है, फिर भी जो मित्र बंधु नया वर्ष इसको समझ रहे हैं या इसको मान करके तैयारियां कर रहे हैं, आप करें। आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आप मंदिर में जाएं, धर्मशाले में जाएं, गौशाले में जाएं और जाकर के वहाँ पर गुड़, दलिया, फल, सब्जी, चारा इत्यादि यथासंभव दान करें। आने वाला जो कल का जो वर्ष होगा अंग्रेजी तिथि के अनुसार, उसके विषय में हम विस्तृत जानकारी आपके राशियों के हिसाब से देंगे, लेकिन आज बात करते हैं एकादशी तिथि के ऊपर। 2-3 दिनों में हमारे पास काफ़ी मित्र बंधुओं का फोन आया है, गुरुजी एकादशी कब मनाएं। कुछ लोगों ने एकादशी कल मनाया और कुछ लोग एकादशी आज मना रहे हैं। दरअसल धर्मशास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि खंडित हो चुकी है। पंचांग में ये लिखा हुआ है एकादशी तिथि क्षय हो चुकी है। तो जब क्षय हो चुकी है तो आज और कल वाली बात नहीं। यूट्यूब पे, गूगल पे, अनेक सोशल साइट पे काफी लोग वाग बल का प्रयोग यानी अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए समाज को अपनी तरफ से गुमराह करने का भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वैष्णव मत के अनुसार आज 31 तारीख को एकादशी मनाएं। ऐसा नहीं है। एकादशी तिथि और उसके उपरांत होने वाला पारायण, ये विषय है, धार्मिक विषय है। आज इसी विषय में बात करूंगा। ये आप देखें, इस ग्रंथ का नाम है धर्म सिंधु। गौर से देखें, हो सकता है काफी विद्वान लोग अपनी लाइब्रेरी में इसको रखे होंगे। और यही नहीं, आप ये देखिए निर्णय सिंधु, ये धार्मिक ग्रंथ है, मुहूर्त शास्त्र का शोधन करने वाला ग्रंथ है, समाज को नई दिशा देने वाला ग्रंथ है। इसी के आधार पर त्योहार, पर्व, ग्रहण आदि निश्चित किए जाते हैं। बहुत से लोग इन ग्रंथों का उदाहरण दे रहे हैं कि निर्णय सिंधु के अनुसार, धर्म सिंधु के अनुसार द्वादशी वेधा एकादशी जो है, यानी द्वादशी से युक्त जो एकादशी है उसको मनाएं। दशमी से युक्त एकादशी मनाने का वो निषेध करते हैं। ये सत्य है। दशमी वेधा एकादशी मनाने का कहीं धर्मशास्त्र आदेश नहीं देता है। क्षणिक एकादशी भी अगर हो जाए, लेकिन सूर्योदय को जो स्पर्श कर रही है वो पवित्र मानी गई है। और वैसे भी जो तथाकथित विद्वान हैं
जो अपने आप को ज्योतिषी होने का जो है दम्भ भर रहे हैं, अगर निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु की आप बात करते हैं तो दो दो दीपावली आपने क्यों मनवा दी समाज से? आपको ज्ञात होना चाहिए, आप भीड़ के हिस्सा बन जाते हैं, समाज को गुमराह कर देते हैं। जब दीपावली का पर्व था तो आपने उस दीपावली को मान्य किया जो वाराणसी आदि में मान्य थी, क्योंकि मुहूर्त शास्त्र अक्षांश और देशांतर रेखा के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा के अनुसार मिनटों का अंतर होता है, घंटों का अंतर होता है, उसके अनुसार तिथियां आगे पीछे होती हैं, खंडित होती हैं, बढ़ती हैं। तो जहां पर कुछ चीजें लागू होती हैं दूसरे प्रदेशों में लागू नहीं होती हैं। अब आप जरा सोचो, आज हम हरियाणा प्रदेश में हैं, यहाँ पर आज हम कहेंगे रजाई का दान करो, लेकिन बम्बे वाले रजाई का दान कैसे करेंगे? क्योंकि वहां पर ठंडी है ही नहीं। समय का ध्यान तो रखिए आप कि किस अक्षांश और देशांतर रेखा आप अपनी बात करते हैं, उसके अनुसार निर्णय दीजिए। जब आप हरियाणा और राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली यहां पर आप रहते हैं और निर्णय आप सुनाते हैं वाराणसी के आधार पर, ये गलत बात है। ग्रंथों को आप आधार मानिए, क्योंकि ग्रंथ हमारे आधार हैं, लेकिन ग्रंथों को आधार मान करके निराधार मत करना ठीक नहीं है। आज 31 दिसंबर, जो लोग द्वादशी तिथि में आज एकादशी मना रहे हैं, उनकी भावना अगर पवित्र है तो उन्हें एकादशी का लाभ होगा, और जिन्होंने कल मनाया है उनकी भावना पवित्र है, उनके ऊपर भी भगवान की संपूर्ण कृपा है। आप बहम में ना पड़े, इस पचड़े में ना पड़े। चलिए, आज विषय है 31 दिसंबर, ये वर्ष पूर्ण हो रहा है। आप लोग मंदिरों में जाएं, भगवान का धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा ये वर्ष जैसा भी व्यतीत हुआ अच्छा व्यतीत हुआ, आने वाला वर्ष हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए मंगलमय हो। जब सबके कल्याण का भाव आप रखेंगे तभी आपका कल्याण होगा। अपने निहित स्वार्थ में अगर आप जिएंगे तो आप कुछ भी करें, आपको लाभ होने वाला नहीं है। कल प्रातः जब सूर्योदय हो तो 1 जनवरी का 2026 का जो शुभारंभ होगा, आप स्नान आदि करके गौओं को चारा खिलाना, माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, श्रद्धा और सम्मान के साथ नए जीवन की शुरुआत करना। क्योंकि कल मैं आपको आपकी राशियों के विषय में बताऊंगा। आज का जो विषय है यहाँ पर यहीं विराम लेता हूँ, कारण समय कम होता है और आप भी वीडियो भगा भगा के देखते हैं। जो आपके काम का होता है वो आप देख लेते हैं, जो आपके काम का नहीं उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हो सकता है जिसको आप भगा रहे हैं उसी के बीच में सारे रहस्य छिपे हों, इसलिए पूरी वीडियो देखें। कोई चीज समझ में ना आए, फोन करें, नीचे नंबर चल रहा है, हमारे ज्योतिष कार्यालय पर आए। जन्मपत्री बनवाना हो, दिखाना हो, मुहूर्त सुधर करवाना हो, वास्तु से संबंधित कोई सवाल हो, आप उसको पूछें और अपना समाधान पाएं। कल आपकी राशि के विषय में मैं जरूर बताऊंगा। आप तब तक प्रतीक्षा करना। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में लिखने का अगर मन करे तो लिखना, जय जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम, जयतु ज्योतिषम शास्त्रम, जयतु भारतीय संस्कृति। आप सभी के लिए मंगल कामना। नमस्कार।